अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सारे ठीक होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? आज आई थिंक यहाँ पर बारिश होने की वजह से इंटरनेट का ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का। कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। ये इश्यूज चलते रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान है और हम ये चीज़ें देखते आए हैं और यूज़ टू हैं। अभी तक हमारे पास 14 स्टूडेंट्स हैं, 12 हैं तकरीबन। सो हम सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, एनीवन जो कि बताना चाहे कि कल के सेशन में क्या हुआ था, ताकि हम लोग वहीं से आगे फॉरवर्ड करें। एनीवन? जी, हाँ जी, कौन बताएगा? अच्छा, फरजीन, नाज़मिया, समन और अलीज़ा। अलीज़ा पहले आप बताएं। अलीज़ा भट्ट। सर, जी वालेकुम अस्सलाम। कल हमने आपकी वॉइस क्लियर पे नहीं है। लोगों को सीखा था। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। हेलो जी जी, आपकी वॉइस अभी आ रही सर, है। जी, अब आ रही है। कल हमने कैमरा पे लोगो बनाना सीखा था। मैंने उसको ट्राई भी किया था कल, सबसे ठीक मैंने उसकी। तो मुझे ना एक इशू आ रहा था मेरे कलर इसमें हो रहा था उससे। तो अगर आप दोबारा उसको सिखाएं। जी ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगा। आपकी वॉइस में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, समझ नहीं आ रही प्रॉपर, लेकिन मुझे जितनी समझ आई है वो ये है कि आपको लोगो बनाते हुए इशू हो रहा है और आप दोबारा से आज सीखना चाह रहे हो, ऐसे ही है? ये सर मुझे ना बाकी सारा कुछ तो हो गया था, लेकिन कलर चेंज करते हुए प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, ओके। चलें, अब मुझे फरजीन बताएं कल के सेशन में क्या हुआ था और क्या आपका कोई क्वेश्चन है कल के रिगार्डिंग? प्रैक्टिस वगैरह की है आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल सेशन में आपने हमें बताया था कि ब्रांडिंग का थोड़ा बहुत आपने बताया था, वेबसाइट्स कुछ खोल के दिखाई थी, और उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग का बताया था, लोगो का बताया था, और क्लाइंट का लोगो से क्या रिलेशन होता है और किस तरह वो इंटरेस्ट लेते हैं वो बताया था। बिजनेस नेम जनरेटर बताए थे, ठीक। और कौन कौन सी ऐप से हम लोग नाम जनरेट कर सकते हैं एआई आपने की, वो भी बताया था, जी, तो और आपने कुछ बेसिक्स बताए थे लोगो क्रिएट करने के। ठीक है, तो आपने कैनवा का यूज़ करके कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश की है कैनवास पे जाके? कैनवा पे जाके जी, आपने प्रैक्टिस वगैरह की है? कोई लोगो बनाने की ट्राई की है वो आपने? मैंने आज करनी थी, इस क्लास के बाद मैंने आज करनी थी। ठीक है, तो आप भी करिएगा। और मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रैक्टिस जो है ना, जितनी ज़्यादा करोगे उतने आप जो है ना टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे। तो एक तरह से आप समझो कि आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो रियल टाइम यहाँ पर प्रैक्टिस करके। और अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, इट्स मीन कि जब आप यहाँ से कोर्स करके जाओगे, आगे जब भी आपने काम शुरू करना है तो आपके पास चीज़ें तो होंगी, लेकिन आपने क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होगी, उस हर चीज़ को प्रैक्टिस करने में आपका अलग से टाइम लगेगा। फिर आपको अलग-अलग प्रॉब्लम्स आएँगे, फिर आप यही वीडियोज़ को 10-10 बार देखोगे, फिर समझ नहीं आएगी। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आपको देखना होगा सबको। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे जी, नाहिद असलम से। शेख नाहिद। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपने एक कैनवा पे हमें बताया था कि लोगो जिससे हमने बनाया था उसमें मुझे एक ऑप्शन का चीज़ का पता नहीं लग रहा था, जैसा कि अपने राइट की जगह हो जाता है, लेफ्ट की जगह होता है, फिर ऊपर, फिर उसके बाद नीचे की तरफ हो जाता है। इसका ऑप्शन मुझे नहीं था पता लग रहा। 4 बटन्स हैं ना यहाँ पर, जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये 4 बटन है। ये देखो, मैंने ऊपर वाला बटन जो क्लिक किया है ना, ये कीबोर्ड में जो 4 एरोस बने हुए हैं ना, जिनसे आप ऊपर नीचे करते हो, ये आपके कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ और 0 के दरमियान जो है ना 4 बटन्स हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे के। इनके थ्रू आपने करना होता है। सर मैंने फोन पे ये चीज़ की थी, तो इसमें मतलब मुझे पता नहीं लग रहा। फोन पे तो टच के थ्रू आप जो है वो एक-एक चीज़ उठाओगे ना, टच के थ्रू, ठीक है। बार के थ्रू। ठीक है?
तो वो आने वाले सेशन में इंशाल्लाह फ़ोन पे भी थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया जाएगा, जिसके पास इन केस फ़ोन है और वो करना चाह रहा है, तो जब फ़ोन पे क्लास होगी ज्वाइन करके वहाँ पर आपको कैनवा किस तरह से यूज़ करना है वहाँ पे भी सिखाया जाएगा। अभी ये ज़्यादा लैपटॉप्स पे ही लोग काम करते हैं और रिकमेंडेड भी यही है, तो अभी इसलिए इस पे सिखाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इस्माइल जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर आपने कल सिखाया था लोगो कैसे बनाते हैं, और मैंने आज सुबह सुबह ही मैंने ना एक इंट्रो वीडियो बनाई थी यूट्यूब की, ठीक उसमें मैंने प्रैक्टिस की थी। आप लोग जो भी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो ग्रुप में सेंड कर दिया करो, ठीक है। इससे ये होगा कि आप लोग ना जो भी काम कर रहे होगे साथ साथ वहाँ पे अपडेट होता रहेगा। हमारी टीम है वो ग्रुप में ही चेक करेगी हर चीज़, और जिसने भी फर्स्ट असाइनमेंट नहीं की है याद रखिएगा एट द एंड आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जो भी असाइनमेंट वगैरह सबमिट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें नोटिस में हमारे होती हैं, हम अपने एंड पे देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितना पार्ट ले रहा है इस कोर्स में। अगर ऑब्वियसली आप अच्छी तरह से कोर्स को नहीं सीखोगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, तो इसमें आप सर जरूरी है। सर सेगमेंट किस चीज का था? देखें अभी असाइनमेंट की हमारी पूरी फाइल आपको दे दी गई थी, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस सेशंस के रिगार्डिंग थे, और वो फाइल आपको दी गई थी, उसमें क्वेश्चंस थे, तो ग्रुप आप लोगों को चेक करने चाहिए। सेकेंडली इस्माइल आपने ये गलती की है, इसको मैं भी आपको समझाता हूँ। आपने आई थिंक किसी को कुछ हार्श वर्ड का यूज़ किया था, मुझे नहीं पता किसको किया है। तो इस्माइल इस तरह से नहीं करते, दरअसल अगर आपको कोई गाइड कर रहा है ना तो वो आपसे बदतमीजी वगैरह नहीं कर रहा होता, तो ऐसे वर्ड्स वगैरह आपने यूज़ नहीं करने हैं। तो वहाँ पर भी मैं टीम ने बताया है कि इस तरह का ये मैसेज आया, तो मैंने कहा कि मैं इसको क्लियर करूँगा लेकिन सेशन में ही। तो इस्माइल आपने आइंदा ये याद रखना है, वरना आपको ग्रुप से भी जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट इस तरह से ग्रुप में किसी और के साथ अगर बदतमीजी करेगा, तो अगर ऐसा कोई करता है तो आप लोगों ने डायरेक्टली इन्फॉर्म करना है, ठीक है। सर मुझे थोड़ा बहुत इश्यू लगा था उनके वर्ड्स में, इस बार मैंने उन्हें कहा था। उनके वर्ड्स में कोई इशू नहीं था, उनके वर्ड्स में कोई इशू नहीं था, और बाद में फिर आपने एग्री किया था, लेकिन आइंदा आपने इस तरह ख्याल रखना है, इस तरह नहीं करना, ठीक है। सारे आपसे बड़े हैं, आप तो बहुत छोटे हो ना, ठीक है। तो आप लोग आप देखा करो, इस तरह किसी भी बड़े को नहीं कहते। इस ग्रुप को छोड़ दो, वैसे भी आप अगर लाइफ में अपने हो, आप अपने बड़ों की इज्जत किया करो, ठीक है? चलो अब आप म्यूट करो और हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है एवरीवन, क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर कोई कुछ कहना चाहे टिल नाउ कल के बारे में, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों को स्टिल डाउट्स हैं, इसी वजह से मैं आज फिर कैनवा की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। जी किसी का डाउट है? हाँ जी, जी नाज़मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहना था मुझे कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि मैं कैनवा पहले भी यूज करती रहती हूँ। मैंने पहले थोड़ा बहुत वर्क किया हुआ, मेरी बहन पता नहीं किसी ऑनलाइन कंपनी में काम करती है, तो उसके लिए मैंने उनकी कंपनी के लोगोज उठा के ना उसके लिए फेसबुक के कवर्स वगैरह पोस्ट वगैरह बनाई थी। वो अगर कहते तो मैं शेयर कर देती हूँ ग्रुप्स में, अदरवाइज अगर कहते हैं तो न्यू लोगो भी मैं ट्राई इंशाल्लाह कर लूंगी। जी आपने जो भी प्रैक्टिस करनी है ना साथ साथ ग्रुप में सेंड कर दिया करें, ठीक है। उससे ठीक है, जज़ाक। मैंने इसीलिए कहा मैं पूछ लूं, कोई इशू तो नहीं कि किसी और कंपनी का नहीं वहाँ नहीं पे नहीं लोगो नहीं, शोगो लगा देखो हुआ है तो वो काम के मैं। रिगार्डिंग अगर आप ग्रुप में कुछ भी चैट कर रहे हो ना, लीड से जी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आपस में डिस्कस करो चीज़ें। आप लोग देखो, इंसान जो है ना वो डिस्कस करके काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है। तो आप लोग, मैं यही समझा रहा था अभी कि अगर ग्रुप है ना तो ग्रुप के बनाने का मतलब ये है कि आप लोग इस ग्रुप के थ्रू ग्रो करो। आपको कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, आप वहाँ पर क्वेश्चन करो, आपको आंसर्स मिलेंगे। लेकिन इतना मेक श्योर करो कि कोई किसी के साथ बदतमीजी ना करे, कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना किया जाए, कुछ इररेलेवेंट मैसेजेस ना किए जाएं या स्टिकर्स ना भेजे जाएं। ये चीज़ें ना थोड़ी सी अनप्रोफेशनल लगती हैं और अजीब लगती हैं कि एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर एक प्रोफेशनल कोर्स करवाया जा रहा है वहाँ पर ऐसी चीज़ें। तो
तो ये चीज़ें आप लोगों ने ख्याल रखना है। हाँ, ये माशाल्लाह वाले स्टिकर्स वगैरह इनका इशू नहीं है। हाँ, कोई अजीबो-गरीब जो स्टिकर होते हैं ना, वो आपने नहीं भेजने, ठीक है? वो भी मुझे 1-2 देखने को मिले थे, तो बस आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। सेशन स्टार्ट करें फिर? चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल कल मैंने आपको बताया था ये कैनवस होता है, ठीक है? कैनवा है, कैनवा एक टूल है जो कि इमेज एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पर ये कैनवस है, अगर आपने इसका बैकग्राउंड पीछे सेट करना है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ये देखें। अच्छा, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये क्लिक करने के बाद ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड कलर का। आप बैकग्राउंड कलर को क्लिक करोगे और यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। अब आप कहते हो कि मैं लेट सपोज ग्रीन कलर रखूँ, ये देखो ग्रीन को क्लिक किया, ग्रीन हो गया। मैं यहाँ से रेड करना चाहूँ, रेड को क्लिक करूँगा, रेड हो गया। ये मैं दरअसल बैकग्राउंड को टच कर रहा हूँ, इस वजह से बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। इसी तरह मैं अगर यहाँ से ये मैजेंटा कलर यूज़ करूँ ना, तो ये चेंज हो गया। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करके अलग-अलग कलर्स को यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ। ये देखो, अगर आपको ये कलर अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, लाइट अगर कोई लगाना है, आप लाइट भी लगा सकते हो। इसी तरह देखो येलो कलर अगर आपने लगाना है, तो ये देखना जी, आप यहाँ से इसको येलो भी कलर को कर सकते हो। यहाँ से ये देखो ऑरेंज हो गया, ये थोड़ा डार्क ऑरेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर अगर आप आते जाओगे तो ये डार्क होता रहेगा, इधर जाओगे तो ये लाइट होती जाएगा आपका कलर, और हर एक कलर का एक कलर कोड होता है। अब ये कलर को मैंने बैकग्राउंड में सेट किया है। अब देखो, आपका जो लोगो होता है ना, ये देखो ये लोगो, मैंने आपको कल प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स का बताया था। अगर आपने इन केस इसका कलर चेंज करना है, आपने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखो कलर का ऑप्शन आ रहा है। इस कलर के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सपोज मैं इसमें रेड कलर रखना चाह रहा हूँ, मैं इसको रेड कर देता हूँ और ये देखो हमारा जो कलर है वो चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैंने इस टेक्स्ट को चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, मैं सपोज चाह रहा हूँ कि इसका कलर हम लोग ब्लैक रखते हैं, तो हम इधर ब्लैक पे क्लिक करेंगे और ये देखो ब्लैक हो गया। इसी तरह मैं जेलम को अगर क्लिक करता हूँ तो देखो ऊपर कलर का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके ये ब्लैक का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा जो कलर है वो चेंज हो गया। अब इन केस अगर लोगों को आपने उठाना है, तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट वाला जो क्लिक है उसको दबा के रखना है और माउस पैड पे आपने जैसे ही अपना उंगली रख के उसको घुमाना है, इधर उधर लेकर जाएंगे, मूव करेंगे, तो आप ना इसको सेलेक्ट कर पाओगे किसी भी चीज़ को। तो सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट वाला क्लिक दबाना ज़रूरी है। मैंने अगर ये तीनों चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ग्रुप का बताया था, अगर आप ग्रुप बना दोगे इसका एक ग्रुप बन जाएगा। आप लेफ्ट क्लिक को दबा के इस पे क्लिक करके आप तीनों चीज़ों को इकट्ठा मूव कर पा रहे हो, ठीक है? क्योंकि अब ये ग्रुप बन गया। ग्रुप क्या होगा, जो कि एक साथ मिल जाएगा, फिर इनका लेना देना एक साथ ही होगा। अगर आपने इनमें, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये कह रहा है अनग्रुप करो, ठीक है? अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो अब मैं एडिट कर पाऊंगा, ये देखो मैं एडिट कर पा रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली अब मुझे अगर इसको थोड़ा और ज़्यादा चेंज करना है तो मुझे भी अनग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है? तब ये जाकर जो है ना, फिर दोबारा इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो अब ये जो है ना मूव हो पा रहा है मेरे से अकेला। लेकिन क्योंकि मैंने अनग्रुप किया तो तब मैं मूव कर पा रहा हूँ। अब दोबारा ग्रुप बनाना है, मैं दोबारा ग्रुप बना देता हूँ। तो दरअसल इस तरह से ना आप करते हो। ये अंडू का ऑप्शन मैंने बताया था, जिसके थ्रू आप जो काम आपने किया होगा उसको आप वापस बैक ला सकते हो। ये देखना, यहाँ से ये पाक रियल्टर्स वापस आ गया, मैं इसको वापस वहाँ पे लेके जाऊँगा जहाँ पर ये स्टार्ट में था। ये देखो वापस आ गया, ठीक है ना? देखो वापस आ गया हमारे पास। तो अच्छा, यहाँ तक तो आपको आगे समझ के, ये एक बैकग्राउंड हम लोग सेट कर रहे हैं और ये चीज़ें हैं जिससे हम लोगो वगैरह बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे जी, हम वापस जाएंगे होम पेज पे, वापस जाकर यहाँ पर मैं लिखूँगा रियल एस्टेट लोगो, ठीक है? अब यहाँ पर लिखने के बाद मैं करूँगा एंटर। अब देखो मेरे पास डिफरेंट लोगोस शो हो रहे हैं और आगे मेरे पास कुछ लोगोस। अब सपोज आप चाहते हो कि किसी और तरह का लोगो बनाओ, यहाँ पर आकर ना अगर मैं लिखता हूँ ना मैस्कॉट लोगो, अब ये लोगो की एक टाइप है मैस्कॉट लोगो। कुछ मैस्कॉट लोगो होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, ये देखो, ये इन लोगों की शेप्स देखो, ये लोगो
तरह के दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये अच्छा यहाँ से आपको जो है ना वो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोगोस की शेप अलग तरह सी है। इनको कहा जाता है मैस्कॉट लोगो, जिसमें ये देखो थोड़ा जो है वो कार्टूनिक टाइप जो है ना चीज़ें इसमें ऐड हैं, साथ नीचे जो है ना वो टेक्स्ट जो है वो 3D में लिखा हुआ है। इसी तरह आप देखो अलग अलग तरह के मैस्कॉट लोगोस जो है ना आपको देखने को मिल रहे हैं। ये एक लोगो की टाइप होती है। इसी तरह ये वाले ये जो नॉर्मल मैं लिख रहा हूँ जैसे अब मैं लिखता हूँ मैस्कॉट रियल एस्टेट एंड लोगो। आप देखते हैं कि अगर रियल एस्टेट का कोई मैस्कॉट लोगो भी आता है तो ये हमें कुछ ऐसी एग्जांपल्स दे रहा है। मैं सपोज अगर इसको ओपन करता हूँ तो ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करने पर मेरे पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स दिखने को मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कस्टमाइज को क्लिक करता हूँ तो देखो ये मैं कस्टमाइज कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कस्टमाइज को क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट जो है वो मेरे पास ये जो लोगों को कस्टमाइज हमने किया था यहाँ से ये ओपन हो गया, ठीक है। ओपन करने के बाद अब ये फ्री टू यूज़ है, आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। माइक म्यूट जी अलीज़ा। अलीज़ा आपकी वॉइस में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, आपकी वॉइस नहीं आती। आप काइंडली किसी और डिवाइस से ज्वाइन करें, मोबाइल से ज्वाइन करें ताकि हमें आपकी आवाज़ आए। नहीं आ रही आपकी आवाज़, ठीक है। तो आप काइंडली किसी और से ज्वाइन करें ताकि हमें प्रॉपर आवाज़ आए। बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आती है आपकी वॉइस में। अच्छा अब ये लोगो है, ठीक है। ये अब मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। अब कलर कैसे चेंज होगा, यहाँ पर हॉवर किया, हॉवर करके क्लिक किया, ये देखो सिलेक्ट हो गया। अब ये ऊपर दो कलर में शो कर रहा है, देखो एक कलर ये, एक कलर ये। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना तो इसका कलर मैं चेंज कर पाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर आकर इसका कलर ये रख पा रहा हूँ, ये देखो कलर मैंने चेंज कर दिया। इसी तरह अगर मुझे ये हाउस वाला जो व्हाइट है, ये देखो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट कलर, यहाँ पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे इसको सपोज ये वाला कर देना तो देखो मैंने चेंज कर दिया और बाकी वाइट को मैं वाइट ही रख रहा हूँ। अब देखो इट डिपेंड्स कि आपने कौन से कलर्स चूज किए हैं अपने बिजनेस के लिए। और दरअसल अब ये देखो मैंने जब ये वाले चूज किए हैं तो मुझे ये कुछ इस तरह का लोगो जो है वो बना के फाइनलाइज हो गया। अब डिपेंड करता है बिजनेस का नाम क्या है। जैसे मैं फिर लिखूं पाक रियल्टर्स, ठीक है, तो ये पाक रियल्टर्स कुछ इस तरह से जो है वो आएगा। और इसको अगर मुझे छोटा करना है ऑब्वियसली तो कैसे करना है, अब ये देखो ये इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये देखो कोना, इस कोने से अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊंगा तो ये देखो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी खुद को एडजस्ट कर रही हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, ये देखो आर भी नीचे चला गया, टी भी नीचे चला गया। अब ये सारा कुछ नीचे जा रहा है क्योंकि मैं इसकी जो विड्थ है ना उसको कम करता जा रहा हूँ। अगर मैं विड्थ बढ़ाऊंगा ये देखो उसने अपने आप को एडजस्ट किया। इसी तरह ये कोने जो है ना इनसे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। कैसे करना है, लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है। अब मैंने लेफ्ट क्लिक को दबा के रखा हुआ है, अपने माउस पैड के लेफ्ट क्लिक को दबा के रखा हुआ है और जो माउस का पैड है ना उसमें मैं मूव करूंगा अपनी उंगली को। ये देखो मैंने उंगली को मूव किया इस तरफ तो ये देखो ये पाक रियल्टर्स छोटा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा आगे करूँगा, अब मैंने कीबोर्ड के 4 बटन्स यूज़ किए हैं, ठीक है। ये करने के बाद ये मेरा पाक रियल्टर्स जो है ना यहाँ पर आ गया। अब इस तरह भी हो सकता है कि मैं रियल्टर्स जो है वो यहाँ पर लिखूं और पाक जो है वो अच्छा पाक मैं लिखूं यहाँ पर और इसका माइक इस्माइल आप माइक अनम्यूट ना करें। अच्छा अब मैंने पाक जो है ना उसको बड़ा किया, ठीक है। एक मिनट, ये देखो ऐसे ये बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। बड़ा कैसे करना है, ये देखो ये कोना है ना यहीं से छोटा करना है, यहीं से बड़ा भी कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। ये देखो मैं मूव कर पा रहा हूँ ना, लेकिन लेफ्ट वाले क्लिक को मैंने दबा के रखा हुआ है और यहाँ से मैं इसको छोटा बड़ा कर पा रहा हूँ। अब हमें जिस तरह का भी लोगो बनाना हो हम बना सकते हैं। अब आ जाओ बाकी चीज़ों पे।
यहाँ पर डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है। ये जो डिज़ाइन का ऑप्शन है ना, यहाँ पर भी आपको बने बनाए कुछ लोगोस दिखेंगे जो आप ऐड कर सकते हो और उनको एडिट कर सकते हो। इसी तरह नीचे एलिमेंट्स का ऑप्शन है। अब एलिमेंट्स में क्या होता है, एलिमेंट्स में ना हमें हर तरह की चीज़ मिलेगी। जैसे अगर ये हाउस का एक एलिमेंट है, मैं अगर लिखता हूँ हाउस, यहाँ पर अगर हमें ग्राफिक चाहिए ना हाउस का, ये देखो बने बनाए घरों के ग्राफिक्स आ गए। ठीक है, अब ये देखो मैं इधर लिखता हूँ हाउस लोगो, सपोज मैं लिखता हूँ हाउस लोगो। अब मैं अगर ये क्लिक करता हूँ तो ये देखो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ गई जो कि घरों के रिलेटेड आ गई हैं। ठीक है, अगर मुझे इसको लोगों के रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए, जैसे मैं अगर इन केस चाह रहा हूँ कि ये वाला मुझे पसंद आता है, सपोज मैं पाक रियल्टर्स के ऊपर ये इस तरह से शो करना चाहता हूँ और इसको डिलीट करना चाहता हूँ, अपने लोगों को चेंज करना चाह रहा हूँ, इसका कलर मैं वाइट रखना चाह रहा हूँ, तो मैं ये इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो पाक रियल्टर्स मैंने ऐसे लिखा, ऊपर मैंने जो है वो एलिमेंट लिया और एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर दिया। लेकिन इट डिपेंड्स कि क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है लोगो जो है वो बनाना। इट डिपेंड्स कि आपके माइंड में क्या है, आप किस तरह का लोगो चाह रहे हो, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत कुछ आ गया है। अगर हम इसमें से कुछ भी लेना चाहें हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, देखो घरों के रिलेटेड आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिकेट, तो क्रिकेट के रिगार्डिंग चीज़ें आएंगी। ये देखो क्रिकेट के रिगार्डिंग आ गई। यानी अगर आपको कुछ क्रिकेट के रिगार्डिंग पोस्ट बनानी है तो क्रिकेट के रिगार्डिंग कुछ ग्राफिक्स आ गए। इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखो यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिगार्डिंग कुछ ग्राफिक्स आ गए। ठीक है, जो कि नीचे करूँगा तो आते जाएंगे। इसी तरह मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ जी रियल एस्टेट के बारे में कुछ लिखता हूँ, रियल एस्टेट। ठीक है, फिर देखते हैं क्या आता है। रियल एस्टेट कर रहा हूँ तो ये देखो कुछ मेरे पास उसी तरह के ग्राफिक्स वगैरह आ गए। ठीक है, जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखोगे वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी फुटबॉल लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फुटबॉल के रिगार्डिंग चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब मैंने सिर्फ ग्राफिक्स में देखा है ये चीज़, मैं यहाँ से ऑल से मैं ग्राफिक्स में आ गया और ग्राफिक्स में मुझे देखो फुटबॉल जो है ना देखने को मिल रहा है। अगर मैं फुटबॉल पे क्लिक करूंगा तो फुटबॉल जो है ना वो हमारे कैनवस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मैं इसको यहाँ से रख भी सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ चीज़ों को। और डिलीट कैसे करना है, आप बेशक इसको क्लिक करो फुटबॉल को और आपके जो कीबोर्ड है ना उस पर टॉप बार में डिलीट का ऑप्शन है, अगर आप डिलीट को क्लिक करते हो तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने क्लिक करना है, क्लिक करके राइट क्लिक करना है और एट द एंड ये देखो ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे, जैसे मैं लिखता हूँ जी फेसबुक लोगो। अगर हमें फेसबुक लोगो ऐड करना है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे फेसबुक लोगो लिखता हूँ। ये देखो फेसबुक के बने बनाए लोगोस ऑलरेडी आ गए मेरे पास। ये मुझे जाके गूगल से उठाना नहीं पड़ेगा, फेसबुक का लोगो मुझे यहीं पे मिल गया। इसी तरह मैं लिखूँ यहाँ पर कि मुझे यूट्यूब का लोगो जो है चाहिए, यूट्यूब लोगो। देखो यूट्यूब का लोगो हमारे पास ना आ गया, ये देखो। ठीक है, यूट्यूब का लोगो भी आ गया। मतलब हम अब यहाँ पे आके आप जो भी लिखोगे उस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मैं आके यहाँ पे लिखता हूँ फ़ोन, तो यहाँ पर नीचे फ़ोन आ जाएंगे। ये देखो फ़ोन का एक मॉकअप आ गया। अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ जी, अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैन। ठीक है, देखो कुछ मर्द आ जाएंगे। इसी तरह मैं नीचे इधर लिखता हूँ मैं वुमेन, देखो औरतों के रिगार्डिंग आ गई। इसी तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आप कुछ भी लिखोगे ना तो यहाँ पर नीचे कुछ ना कुछ ग्राफिक्स आ जाएंगे। मैंने फन लिखा तो फन के रिगार्डिंग चीज़ें आ गई। ठीक है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे वरेड, ठीक है वरेड, तो देखो ये ऐसे लोग आ गए जो कि परेशान है। अगर मैं लिखता हूँ एंग्री, यहाँ पर कुछ एंग्री चीज़ें आ गई, एंग्री लोग आ गए, एंग्री इमोजीज आ गई। ठीक है, यानी आप अगर यहाँ पर जो भी आकर लिखोगे तो चीज़ें आपको रेलिवेंट मिलेंगी। अगर आप यहाँ पर लिखते हो एक्साइटेड, ठीक है, यानी मैं आपको अलग अलग तरह से बता रहा हूँ। ये देखो अब ये एक्साइटेड लोग आ गए, अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ये देखो
लेकिन इट डिपेंड्स कि आपने किस तरह से जो है वो एक चीज़ क्रिएट करनी है। अब ये एलिमेंट्स का ऑप्शन आप किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हो। अब रियल इस्टेट के लिए अगर आपने जैसे रियल इस्टेट लोगो लिखता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे रियल इस्टेट के रिगार्डिंग ये चीज़ें आ रही हैं। जैसे हम लोग सपोज अपने लोगों में जो है वो एक घर दिखाना चाह रहे हैं या ये बिल्डिंग दिखाना चाह रहे हैं। सपोज ये बिल्डिंग आगे हो, ये चीज़ हम डिलीट करना चाह रहे हैं और इसका कलर हम चूज़ करके ब्लैक से वाइट कर देते हैं। ये देखो ऐसे भी हो सकता है, इवन हम यहाँ पे भी शो करा सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हम क्या चाह रहे हैं और हम किस तरह से एक लोगो को तैयार करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लोगो रेडी करना, उसके लिए आपको ऑब्वियसली पहले डिफरेंट लोग जो है वो साइट्स को देखना होगा, लोगों ने किस तरह के लोगो बनाए हुए हैं। देन आप लोगो जो है वो फाइनलाइज करोगे, लोगों को चेक करोगे, ठीक है, और देन क्लाइंट को ऑब्वियसली आप फाइल दोगे। तो इस तरह से बेसिकली लोगो बनाया जाता है। ग्राफिक्स का ऑप्शन मैंने आपको बताया, जिसके अंदर जो भी आप लिखोगे चीज़ें आ जाएंगी। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर सिर्फ ग्राफिक्स ही मिलेंगे। अब ग्राफिक्स में देखो ये सारा जो जनरेटेड है ना, ये सारी चीज़ें रियल नहीं है, सारी ऐसी लग रही हैं जैसे कि जनरेट की गई हैं। लेकिन फोटोज़ में जाओगे ना तो रियल लोग या रियल चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, या कुछ एआई पे रिलेटेड भी होंगी। तो मैं फोटोज़ में अगर जाता हूँ ना, तो आप बड़ी बड़ी फोटोज़ जिनके पीछे बैकग्राउंड भी होगा, जो ग्राफिक्स है ना, ये सारे पीएनजी होते हैं। पीएनजी क्या होता है? पीएनजी या ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि अगर आप इनको ऐड करोगे, इनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। लेकिन फोटोज में जाओगे तो यहाँ पर पीछे आपको बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप ये जो है वो एक इमेज उठाना चाहते हो, ये देखो मैंने इस इमेज को क्लिक किया और यहाँ पर मैं इस इमेज को कहीं पे भी एडजस्ट कर पा रहा हूँ। ये देखो, देख रहे हो आप? इसी तरह मैं यहाँ पर फोटोज में थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट तरह से जो है वो कुछ इमेजेस आ गई हैं जो कि रियल एस्टेट के रिगार्डिंग है। अगर मैं लोगों को निकाल दूँ ना, लोगों की जगह मैं फिर रियल एस्टेट सर्च करूँ, अब रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट आ रहे हैं। इसी तरह मैं लिखता हूँ जी प्रॉपर्टी। अब देखो मेरे पास शायद कुछ लैंड वगैरह आ जाए, ये देखो कुछ घर आ गए। यानी अलग अलग चीज़ें लिखने से मेरे पास अलग अलग तरह की चीज़ें आ रही हैं। मैं अगर लिखता हूँ इधर बाबर आजम, ठीक है, आप देखते हैं बाबर आजम की पिक्चर आती है या नहीं। तो बाबर आजम की पिक्चर दरअसल नहीं आई, उसने बाबर आजम को सही से पिक नहीं किया कि बाबर आजम है क्या। उसने, क्योंकि उसके पास रिजल्ट्स नहीं है, बाबर आजम को बेसिकली इसने नहीं इसलिए शो कराया क्योंकि बाबर आजम के रिगार्डिंग इस वेबसाइट या इस डाटा में कुछ भी नहीं है। तो इसने ना हमें शोइंग रिजल्ट फॉर बाकर आयाम, ये कुछ खाने के रिलेटेड इसने हमें जो चीज़ें दे दी हैं। इसी क्या सर आपकी आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, इंटरनेट इश्यू हो गया शायद आपका। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। काइंडली थोड़ा वेट किया करें, या इनका इंटरनेट इशू हो गया होगा तो वो आ जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, अब आवाज आ रही है। ठीक है, जी सर आ रही है। ठीक है, आप म्यूट कर दें। अच्छा, हम यहाँ तक पहुँचे थे जहाँ पर हम लोगों के बारे में देख रहे थे। इसके बाद एलिमेंट्स के सेक्शन पे आए थे ना, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे तो उसके रिगार्डिंग डाटा आएगा। लेकिन देखो अगर मैं इधर लिखता हूँ ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अब यहाँ पर हो सकता है हमारे पास रिजल्ट्स आ जाए। ठीक है, बाबर आजम की बार नहीं आए थे ना, लेकिन यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर आपको, अब देखो बाबर आजम अगर मैं गूगल पे लिखता हूँ ना, तो मेरे पास बहुत से रिजल्ट्स आ जाएंगे।
लेकिन कैनवा के पास जो है ना वो कुछ ही रिजल्ट आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। हाँ, अगर जो चीज़ें आपको कैनवा पे चाहिए ना, आपको डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए होती हैं, आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से आके चीज़ों का इस्तेमाल करोगे। जी अलीजा, क्या क्वेश्चन है? सर गलती से वहाँ से पहले फ्लो आया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखो फोटोज़ के अंदर ना आपको फोटोज़ आएंगी। अब मैं यहाँ पे फुटबॉल लिखता हूँ, अब फुटबॉल के रिगार्डिंग पिक्चर्स आएंगी जिनके साथ बैकग्राउंड भी होगा। इट्स मीन कि ग्राफिक में आपके पास बैकग्राउंड नहीं आता और फोटोज़ में आपके साथ ये देखो बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, ये देखो ये अगर नीचे करता हूँ तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स आ जाएंगी। ठीक है, जो कि फुटबॉल के रिगार्डिंग होगी। ये फुटबॉल ग्राउंड आ गया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें फुटबॉल के रिगार्डिंग ही आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये चीज़ें फुटबॉल। जी जी नेत्रा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना, लेट सपोज फिर से रियल एस्टेट। ठीक है, तो मेरे पास रियल एस्टेट रिगार्डिंग ही रिजल्ट्स आएंगे, ये देखो। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पर जो भी लिखोगे, फोटोज़ के अंदर भी कुछ फ़ोटोज़ आएंगी जिनको आप स्क्रॉल करोगे, ये लोड होती जाएंगी। जो चीज़ आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हो अपने कैनवस पे। ठीक है, आप कैनवा पे यहाँ पे कुछ एडिट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, आपको कोई इमेज चाहिए, आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो एलिमेंट्स के सेक्शन में। इसी तरह फ्रेम्स, अब फ्रेम्स क्या करती हैं? देखो बनी बनाई फ्रेमें हैं। अब फ्रेमें आपको पता है कि आप अक्सर घरों पे फ्रेमें लगाते हो, आप लेकर आते हो एक फ्रेम, उसके अंदर एक पिक्चर लगाते हो। यहाँ पे भी सेम ही सिस्टम है। आप यहाँ पर देखो डिफरेंट तरह की आपके पास फ्रेम्स आ रही हैं, लेकिन ये देखो घरों के रिलेटेड आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे रियल एस्टेट हमने सर्च किया हुआ है, तो रियल एस्टेट घरों के रिलेटेड ही होता है। ये देखो, घरों या ऑफिस से रिलेटेड मैं ये चीज़ें जो है वो रिमूव कर देता हूँ और आपको फ्रेम के बारे में समझा देता हूँ। ये देखो, मैंने इसको भी रिमूव कर दिया, इसको मैंने बड़ा किया, बड़ा करके अब इस फ्रेम के अंदर हम एक पिक्चर डालना चाह रहे हैं। मैं दोबारा एलिमेंट्स में जाऊँगा, फ़ोटोज़ में जाऊँगा, यहाँ पर एक फ़ोटो लेते हैं जिसका बैकग्राउंड भी होगा, जैसे ये वाली फ़ोटो है। अगर मैंने इस फ़ोटो को थोड़ा-सा इधर हॉवर किया ना, ये देखो इसके अंदर खुद को इस फ़ोटो ने एडजस्ट कर लिया है। एक घर के अंदर इस फ़ोटो ने खुद को एडजस्ट कर लिया है। दरअसल ये घर वाली मैंने फ्रेम यूज़ किया है, इस वजह से इसके अंदर आप जो भी पिक्चर एडजस्ट करना चाहो आप कर सकते हो। चलो 1-2 एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो और आप जो है वो फ्रेम्स के बारे में भी समझ लो कि फ्रेम्स किस तरह से काम करती हैं। तो मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है इसको ब्लैंक कर देता हूँ और फिर सर्च करता हूँ। अब सर्च करने के बाद ये देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रेम्स। अब मैं अलग से सिर्फ फ्रेम चाह रहा हूँ। अब देखो ये फ्रेम्स का मुझे ऑप्शन दे रहा है, फ्रेम आ रहा है, इसमें अलग अलग तरह की फ्रेम्स आ रही हैं। ठीक है, ये आप देखो। ठीक है, ये आप देखो डायरेक्शन वाली फ्रेम आ रही है, ये सर्कल वाली आ रही है। इसी तरह मैं नीचे करूँगा, अलग अलग तरह की फ्रेमें आ गई। जैसे ये देखो मोबाइल वाली मॉकअप आ गया, ये देखो मोबाइल वाला मॉकअप आ गया। मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा और एक मैं आपको सिखाने के लिए एक जो है ना लैपटॉप वाला मॉकअप लेके आता हूँ। अब एक काम करते हैं, इस लैपटॉप वाले मॉकअप के इस फ्रेम के अंदर ना एक पिक्चर डालते हैं। चलो यहाँ पर आकर क्या लिखते हैं, यहाँ पर आकर लिखते हैं रियल एस्टेट। ठीक है, और सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद फ़ोटोज़ में जाएंगे। फ़ोटोज़ में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ बनी बनाई चीज़ें आ रही हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका था। ये देखो सपोज ये वाली इमेज है, आप यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हो। मैं जिस पे इसको उठा के जैसे ही इस पे लेके आ रहा हूँ ना, तो ये यहाँ पे खुद को एडजस्ट कर रहा है। ये देखो, ये खुद ब खुद एडजस्ट करेगा, सिर्फ आपने होवर करके इस पे लेके आना है। अब देखो इसमें ऐसा लग रहा है कि ये इमेज इसके अंदर हमने खोली हुई है, दरअसल हमने एक फ्रेम ली है और फ्रेम के अंदर हमने इसको एडजस्ट कर दिया। इसी तरह मोबाइल में भी एक चीज़ शो कराते हैं, लेकिन जो मोबाइल में शो कराएंगे ऑब्वियसली उसका साइज़ जो है ना वो कुछ लंबाई में ज़्यादा होगा, चौड़ाई में कम होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, जैसे ये वाला साइज़ है, ये वाला है, इनको हम मोबाइल पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला है। ठीक है, अभी जो सा मुझे थोड़ा सही लगा मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। तो अच्छा, अब सपोज़ मैं ये वाली चीज़ लेता हूँ, ये लेके ये देखो मैंने जैसे ही यहाँ पे होवर किया, ये देखो मोबाइल में इसने खुद को एडजस्ट किया है। ठीक है, जी हाशिर। जी हाशिर, आप अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और मैंने आपको जी सर
बस स्क्रीन स्टक आउट हो जाती, मतलब हैंग हो जाती है। आप जो जो सर्च करते हैं वो शो नहीं हो रहा। सबके साथ हो रहा है या सिर्फ इनके साथ हो रहा है? वो उनका अपना इंटरनेट का इशू है, हमारा क्लियर है। नहीं वो आपके इंटरनेट का इशू है हाशिर। आप ना फिर रिकॉर्डिंग देखिएगा या अपनी लोकेशन चेंज करें या ट्राई करें कि लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो फ़ोटोज़ के बारे में भी हमें समझ आ गई और हमें ग्राफिक्स के बारे में समझ आ गई, हमें फ्रेम्स के बारे में समझ आ गई। अब हम चलते हैं वीडियोस। अब आप ये भी तो सोच सकते हो जहाँ फ़ोटोज़ ऐड करनी है तो क्या सर बनी बनाई रियल एस्टेट की कुछ वीडियोस भी मिलेंगी? यस, जैसे ये देखो यहाँ पर मैं वीडियो के सेक्शन पे आया तो ये देखो बनी बनाई वीडियो, ये देखो। अगर मैं इस वीडियो को चूज़ करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो यहाँ पर ये वीडियो आ गई। इस वीडियो को मैं यहाँ से ये खींच के बड़ा कर लेता हूँ और जहाँ से इसको और थोड़ा सा इस तरह करूँगा ताकि ये जूम इन हो जाए और मेरे कैनवस पे पूरी आ जाए। ऊपर से थोड़ा सा देखो आप गैप आ रहा है, मैं ऊपर थोड़ा सा और ऊपर करूँगा, अब देखो ये मेरी बिल्कुल क्लियर होगी। अब इस वीडियो को मैं यहाँ से चला के देखता हूँ, ये देखो। ठीक है, कितनी एचडी फॉर्मेट में हमें एक वीडियो मिल गई है। यही वीडियो ढूंढने में, ऐड करने में हमारा कितना टाइम लगना था। अब ये क्योंकि हमने रियल एस्टेट सर्च किया हुआ, ये देखो रियल एस्टेट के रिगार्डिंग कुछ लिस्टिंग्स वगैरह ये शो कर रहा है। ठीक है, घरों की। अगर आपने कोई घरों के रिगार्डिंग कुछ वीडियो बनानी है, कुछ इस तरह का काम है या कोई क्लाइंट है जो कि इस तरह की चीज़ें चाह रहा है, तो आप जो है वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इन पे आपको कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं आने वाला, ये कॉपीराइट फ्री हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से चाहो। ये देखो ये बेसिकली रियल एस्टेट की वीडियोस में आप इस तरह से इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह मैं अगर जो है वो नीचे जाऊँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बाकियों को आ रही है? क्लियर है, यस मुझे भी सर आ क्लियर रही आ है। रही है। जी सर आ अच्छा रही है आवाज। इशू है ना, काइंडली आप लीव करके सर दोबारा ज्वाइन करें। जी लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, ये आपके एंड पे इशू है। ठीक है, तो अब देखें मैं वीडियोस के सेक्शन पे आया था, मतलब हमने ग्राफिक्स को पढ़ लिया, सीख लिया, फोटोज़ को सीख लिया, वीडियोस को सीख लिया। अब वीडियोस भी इसी तरह आपके पास, ये देखो ये घर की वीडियो है। अगर आप इन केस आप कहीं पे यूज़ करना चाहते हो, आप इसको यहाँ पे रखोगे, यहाँ से बड़ा करोगे, इधर से जो है ना, इधर से इसको क्लिक करके बड़ा कर लोगे। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। अगर प्रीव्यू करूँगा, ये देखो ऐसे ऐसे कुछ वीडियो है ये। अब ऐसा भी तो कह सकते हो कि सर इस वीडियो के ऊपर अगर हमने कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो सर क्या हम लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं? हम लोग तो स्क्रैच से बनाना चाह रहे हैं। तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये देखो टेक्स्ट का ऑप्शन। लेकिन इसमें हम लोग आगे चलेंगे, इससे पहले पहले हम ऑडियो के ऑप्शन पे चलते हैं और ऑडियो के ऑप्शन पे देखते हैं कि ऑडियो में हमारे पास क्या है। अब आप ऐसा भी तो कह सकते हो सर इसके पीछे अगर कोई म्यूजिक लग जाए तो ये वीडियो चलाते हुए अच्छी लगेगी। तो यस, हाँ ये देखो ये कुछ रियल एस्टेट के रिगार्डिंग वीडियोस, मैंने रियल एस्टेट लिखा है और साथ में ऑडियो का। अगर मैं इस ऑडियो को, हो सकता है आपको वॉइस ना आ रही हो, मैं अगर क्लिक करूँ ना तो यहाँ पर देखो इस ऑडियो ने खुद को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँगा ना तो मुझे आवाज़ आ रही है। साथ में इस वाले घर के पीछे एक जो है साथ में ऑडियो भी लग गया है और ऑडियो का ऑप्शन भी हमारे पास कहाँ पे आ रहा था, रियल एस्टेट ऊपर सर्च किया हुआ है, फोटोज में कुछ और चीजें आ रही हैं, वीडियोस के अंदर कुछ और आ रही हैं, ऑडियो के अंदर कुछ और आ रही है। अगर शेप में जाऊं तो शेप में रियल एस्टेट के रिगार्डिंग कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं चार्ट्स में जाऊं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। शेप्स और चार्ट्स में कुछ शेप्स वगैरह या चार्ट्स वगैरह आएंगे। जैसे मैं यहाँ पर चार्ट सर्च करता हूँ तो अब चार्ट के अंदर काफी कुछ आ रहा होगा, जैसे ये पाई चार्ट, ये चीजें आ रही होंगी। तो इसकी क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती तो है, सच इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी हो। और अगर आप चाहते हो इसके ऊपर एक टेक्स्ट भी ऐड हो तो चलो एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखो हेडिंग का ऑप्शन आ रहा है। टेक्स्ट पे क्लिक करने से हेडिंग का ऑप्शन आ रहा है। हेडिंग को क्लिक करूँगा तो ये देखो एक हेडिंग जो है वो खुद ही ऐड हो गई यहाँ पर मेरे क्लिक करने पे। अब इस हेडिंग को कैसे आपने मूव करना है, आपने लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है और इसको मूव करना है। मूव करने के बाद ये देखो मैं यहाँ पे हेडिंग सपोज नीचे रखना चाहता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ 2 कनाल। ठीक है, 2 कनाल। अच्छा मैं इधर हाउस लिख देता हूँ। अब सपोज मैंने ये टेक्स्ट जो है ना वो लिख दिया, इसको थोड़ा छोटा करना है, मैं यहाँ से छोटा कर सकता हूँ।
अब ये देखो मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिख दिया। अब आप ये भी तो कह सकते हो कि सर अगर इसके पीछे कोई बैकग्राउंड ऐड करना है तो कैसे करेंगे, इसके पीछे ही बैकग्राउंड ऐड करना चाह रहे हैं। अब इसके पीछे बैकग्राउंड कैसे ऐड होगा, उसके 2-3 तरीके हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे वापस। कल मैं आपको बताया था कि ये इसे क्लिक करने से बोल्ड हो जाएगा। ये देखो बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया ना, ठीक है। बोल्ड मतलब थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, फॉन्ट जो है ना थोड़े बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। नीचे एक अंडरलाइन देनी है, देखो क्लिक किया अंडरलाइन आ गई। इसी तरह ये स्ट्राइक थ्रू है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और ये अपर केस है, इससे ये बड़े लेटर्स में आ जाएगा। मैं इसको लोअर केस में ही रखना चाह रहा हूँ। इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। ट्रांसपेरेंसी क्या करेगी, अगर आपने इसको थोड़ा सा दिखाना है कि ये ऐसा लगे कि बिल्कुल, ये देखो ट्रांसपेरेंसी 0 की गायब हो गया। थोड़ा सा इसको इंक्रीज करो, देखो थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। यानी ट्रांसपेरेंसी से ना आप इसको थोड़ा धुंधला भी दिखा सकते हो, खत्म भी कर सकते हो, ठीक है। दरअसल खत्म नहीं हो रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 है, इसका मतलब है ये बिल्कुल शो नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट हो चुका टोटली। और यहाँ पर अगर मैं इसको 100 करूंगा तो ये फुल जो है अपने कलर में आ गया, ठीक है। तो आप इसको फुल रख सकते हो। इसके अलावा इफेक्ट्स का ऑप्शन है। इफेक्ट्स में देखो, अब जो हमने टेक्स्ट यूज किया ना, कहाँ से यूज किया था, हेडिंग यूज की थी। अब हेडिंग के साथ ये देखो शेडो का ऑप्शन आया है। अगर आपने इसी टेक्स्ट में एक शेडो ऐड करना है, ये देखो मैंने क्लिक किया, ये देखो शेडो ऐड हो गया। ये देखो, ये देखो, ये मैं नीचे मूव करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये साइडों पे ये देखो इस कलर में आ गया। अगर आपने ये कलर चेंज करना है, सपोज मैं इसको ब्लैक में ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं ब्लैक चूज करूंगा, ये देखो ब्लैक में आ गया, आ गया ना। अब मैं इसको अगर वापस करता हूँ ना, तो वापस करने के बाद ये देखो यहाँ पर ये इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। दरअसल मैंने इस पे जो है वो इसको और खूबसूरत बनाने के लिए इसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप जो है वो इफेक्ट्स के ऑप्शन पे जाओगे और आप इसको, इसकी अलग अलग स्टाइल है टेक्स्ट के, आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो मैं अलग अलग यूज करूंगा, अलग अलग तरह से ये दिखेगा। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें। अगर आप इसमें आओगे, इसको अगर कलर चेंज करोगे, ये देखो मैंने इसको ब्लैक किया, ये देखो आउटलाइन में इसके पास ब्लैक आउटलाइन आ गई। आप अक्सर फोन्स को देखते होगे, यहाँ पे आउटलाइन आ जाती हैं। अगर आप इसकी थिकनेस बढ़ाओगे ना, तो ये देखो ब्लैक जो साइड वाला था ना, वो थोड़ा मोटा हो रहा है। अब देखो आपने जो फॉन्ट लिया था वो किस तरह से लिया था और वो किस तरह का बन गया। इसी तरह इको पे जाऊंगा तो ये अलग तरह से शो होगा। इसमें भी कलर है, नीचे कलर का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, ये वाला जो कलर होगा ना, ये पीछे वाला जो हम बेसिकली इफेक्ट ऐड कर रहे हैं ना, ये उसका कलर है। इसको अगर मैं ब्लैक दूंगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसी तरह आप जो है ना अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो। और बैकग्राउंड, अगर मैं बैकग्राउंड को क्लिक कर रहा हूँ तो देखो उसने ना टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड ऐड कर दिया, और बैकग्राउंड का कलर क्या था, ब्लैक। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ये कलर रखना चाहता हूँ, ये रखना चाहता हूँ, मैं रख सकता हूँ। लेकिन आप ये देखो अंडू का ऑप्शन, यहाँ से अंडू कर लिया। अब आप लोगों ने करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। और करना क्या है, आपने, आपकी एक असाइनमेंट है जो कि ग्रुप में आ भी जाएगी। करना क्या है, आपने एक वीडियो लेनी है ग्राफिक्स में जाके, ठीक है। ग्राफिक्स में जाके नहीं, आपने एलिमेंट्स में जाकर, वो नहीं कोई और उसके ऊपर आपने लिखना है कनाल हाउस, ठीक है। और ये चीज आपने क्लास के बाद करनी है, और साथ में आपने म्यूजिक लगाना है। और फिर मैं डाउनलोड करने का बताता हूँ, ठीक है। जितना कुछ मैंने सिखाया मैं आपको वही काम दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रही होगी, आप ना क्लास को देख लेना, रिकॉर्डिंग को देख लेना, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी जल्दी, तो उसको देखोगे तो आप इजीली कर पाओगे। अब डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड ऐसे करना है, ये शेयर का ऑप्शन है, शेयर को क्लिक करना है। शेयर को क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देखना डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। इस डाउनलोड को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आप MP4 में डाउनलोड करना चाह रहे हो, क्योंकि ये एक वीडियो है तो ये MP4 में डाउनलोड होगी। यस आप कहो कि ठीक है मैं MP4 में डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। यहाँ से आप क्वालिटी थोड़ी सी इनहांस करके इधर से डाउनलोड करोगे, ठीक है। डाउनलोड करके आप जो है वो इसको अपने जो है वो व्हाट्सएप को यहाँ पर ऐड करके व्हाट्सएप के थ्रू आप ग्रुप में जो है वो सेंड कर दोगे, ठीक है। और जब भी आपने जो वीडियो आपने सेंड करनी है, उसके साथ आपने अपना नाम लिखना है कि आप ये वीडियो शेयर कर रहे हो। साथ अपने अपना नेम जो है वो शेयर करना है कि आपका क्या नाम है। डाउनलोड करने का अगेन बता दूं, वरना आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। शेयर के ऑप्शन को क्लिक करना है, डाउनलोड को क्लिक करना है, MP4 पे सिलेक्ट करना है और डाउनलोड कर देना है। अगर आप वीडियो ऐड करोगे तो ये ऑलरेडी आपको जो है वो MP4 में शो करेगा। और यहाँ पर ना इसी तरह से 2 कनाल हाउस लिखा होना चाहिए, पीछे एक वीडियो लगी होनी चाहिए। दैट्स इट, यही असाइनमेंट है। और आज की क्लास यहीं पर एंड। अब क्वेश्चंस की बारी है, आप लोग क्वेश्चन करो जिसका भी है। जी अलीसा।
रियल एस्टेट से जाके जी रियल इस्टेट का ही आपने वीडियो लेनी है, उसके ऊपर ही लिखना है 2 कनाल हाउस, ठीक है, जो मैंने लिखा है, और साथ में आपने इसी तरह इफेक्ट ऐड करना है। और फ़ॉन्ट आपने याद रखना है कि फ़ॉन्ट आपने यूज़ करना है, इस फ़ॉन्ट का नाम है साइनी, ठीक है, आपने साइनी फ़ॉन्ट यूज़ करना है। अगर साइनी नहीं मिलता तो यहाँ पर आकर आपने पॉपिंस लिखना है, ठीक है, POPPINS, ठीक है, ये सर्च करोगे यहाँ पे पॉपिंस फ़ॉन्ट आएगा, वो यूज़ करना है, ठीक है। तो पॉपिंस फ़ॉन्ट यूज़ करना है। इसी तरह से इफेक्ट में जाकर आपने इफेक्ट लगाना है इको, ठीक है, और उसको ब्लैक कलर देना है, और टेक्स्ट आपका वाइट कलर में होगा, और पीछे एक बैकग्राउंड वीडियो होगी, ठीक है। जी जी नाजमीन। मैं कह रही थी आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस ग्रुप में अगर भेज दिए हैं क्लास के बाद तो जी टेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो है ना वो टेक्स्ट फॉर्म को नहीं समझते, इस वजह से यहीं पर बता रहा हूँ। ओके शुक्रिया। किसी और का क्वेश्चन है? एनीवन? ठीक है एवरीवन, फिर आप 10 मिनट हैं, आप लोग प्रैक्टिस करें, और अब सेशन होगा कल। तो असाइनमेंट सिंपल सी है, आपने एक वीडियो ऐड करनी है, कैनवा ओपन करके एलिमेंट्स में जाके वीडियो एक ऐड करनी है रियल एस्टेट की, ऊपर एक टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट कहाँ से लिखना है? टेक्स्ट पे जाके ऐड टेक्स्ट बॉक्स करोगे, यहाँ हेडिंग को क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद पॉपिंस फॉन्ट देना है। फॉन्ट कैसे देना है? आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद क्लिक करने पे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्लिक किया, इसको चूज किया, ये देखो यहाँ पे इधर से फॉन्ट चूज करना है पॉपिंस, ये देखो ऐसे ये वाला फॉन्ट होगा पॉपिंस, ठीक है। और पॉपिंस को करने के बाद बोल्ड करना है, नीचे अंडरलाइन देनी है, और इफेक्ट में जाकर इको चूज करके इको आपने ब्लैक देना है, ठीक है, और इसको आपने ऐसे शो कराना है, ठीक है, डन। पीछे आपने एक वीडियो लगानी है, वीडियो आप जो चाहें आप वो लगा सकते हैं। एक म्यूजिक लगाना है, म्यूजिक कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर आकर लिखोगे रियल एस्टेट, ठीक है, रियल एस्टेट लिखोगे, और साथ ऑडियो का ऑप्शन आ रहा होगा, ऑडियो, ये देखो ऑडियो का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आकर आप कोई भी म्यूजिक लगा के उसको आप MP4 में डाउनलोड करोगे, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है एवरीवन। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।